हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मोहित, शिवम, अनुराधा, कृष्णा, विजय, हिमांशु, अनुराग, राधे राधे, कल्पना, विनय, कृष्णा, संजय, अनुपम, विकास अग्रवाल। चलिए, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण की क्लास चल रही थी। हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे 116। क्वेश्चन नंबर डालिए आप 117 जी। आर एस अग्रवाल की बुक है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, चैप्टर सरलीकरण। ठीक है, क्वेश्चन डालिए 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है आपका? अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिन टिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं? अदिति ने 100 पृष्ठों वाली 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 टिन 100 पृष्ठों वाली टिन कॉमिक पुस्तक का कॉमिक पुस्तक का 4/5वां भाग 4/5वां भाग पढ़ा है। 4/5वां भाग पढ़ा है। अब अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं? अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं? क्वेश्चन कह रहा है अदिति ने 100 पृष्ठ वाली कॉपी है, ठीक है, 100 पृष्ठ वाली किताब है, उसमें उसने 4/5 भाग पढ़ लिया है। अब कितना नहीं पढ़ा ये पूछा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कुल कितना है, 5 है, और उसने कितने पढ़ लिए, 4, ठीक है। और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, ठीक है। अब 100 पृष्ठ थे, उसने 80 पढ़ लिए, अब कितने नहीं पढ़े हैं, 20। कितने नहीं पढ़े हैं, 20। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 4/5वां भाग उसने पढ़ लिया है, उसने कितना नहीं पढ़ा है ये पूछा है, तो 1/5वां भाग नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो 1/5 निकाल दीजिए, या तो 100 का 5 दूनी 10, तो कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं, 20। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। अब 1/4वां भाग पढ़ लिया है, तो कैसे निकालेंगे शेष भाग? 5 एकन 5, 5 में से 4 जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/5। तो 100 का 1/5वां भाग निकाल दीजिए, 100 का 1/5 20, ठीक है। तो 20 उसने नहीं पढ़ा है, पढ़ा कितना है, उसने 80 पेज पढ़ लिए हैं, 20 पेज नहीं पढ़े हैं, ठीक है जी। देखिए, अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिन कॉमिक पुस्तक का 4/5वां भाग 4/5वां भाग उसने क्या किया, पढ़ लिया है, ठीक है। कौन सा भाग नहीं पढ़ा है? अब पहले तो हम इसे दो तरीके से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 4/5वां भाग पढ़ लिया है, तो शेष कितना रह गया, 1/5। शेष कितना रह गया, 1/5, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। तो 100 का 1/5 निकालेंगे, 20 आ जाएगा, ठीक है। कितना नहीं पड़ा है, 20। दूसरा तरीका, कुल मान लिया मैंने 5 की वैल्यू दे रखी है 100, 5 की दे रखी है 100, तो 100 पेज थे,
और 4 पढ़ ली, 4 की वैल्यू 80 हो गई। ठीक है, तो कितने नहीं पढ़े? जब 100 पेज थे 80 पढ़ लिए तो 20 ही तो नहीं पढ़े हैं। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, किसी से भी आप कर लो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 118। क्वेश्चन नंबर 118 नोट करिए। RS अग्रवाल की बुक है, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन 118 कह रहा है एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर, एक नक्शे पर कोमा 10 किमी 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। 0.5 सेंटीमीटर किसको व्यक्त करता है? 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। ठीक है, व्यक्त करता है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी, यदि नक्शे पर दो नगरों के, यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी, दो नगरों के बीच की दूरी नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर, 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? हो तो इन नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? वास्तविक दूरी कितनी है? ठीक है, वास्तविक दूरी पूछी है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। 0.5 कितने को? 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। ठीक है, यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी, दो नगरों के बीच की दूरी कितनी है? दो नगरों के बीच की दूरी जो है वो 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच की दूरी, वास्तविक दूरी पूछी है। ठीक है, किसे व्यक्त करता है ये 0.5? इसे। तो 82.5 इंटू 10 अपॉन में हम इसको कर देंगे तो वास्तविक दूरी निकल आएगी। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, नीचे भी पॉइंट लगाए तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, इसको कट करिए, 5 दूनी 10, तो 825 दूनी कितना हो जाएगा? 1650। 1650 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया आपका। कितना? 1650 सेंटीमीटर। वास्तविक दूरी कितने को प्रदर्शित करती है? 10 किलोमीटर को। तो अगर हमने इसमें गुणा कर दिया, इससे 5.5 से भाग दे दिया तो वास्तविक दूरी निकल के आएगी ना, क्योंकि ये प्रदर्शित कितने को कर रहा है? 10 किलोमीटर को। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसमें गुणा करेंगे तो इसका डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 825 दूनी कितना हो गया? 1650 सेंटीमीटर। 1650 किलोमीटर है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है आपका? एक बाल्टी का 4/9वां भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? भाई अभी जो क्वेश्चन कराया था हमने, क्वेश्चन नंबर 117, सेम क्वेश्चन है।
इसमें कह रहा है एक बाल्टी का 4/9 भाग, ठीक है, तो शेष भाग कितना बचेगा 5/9। 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है एक बाल्टी का 4/9 भाग 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, ठीक है। एक बाल्टी का कितना भाग 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग कितनी देर में भरेगा, ठीक है। देखिए 4/9 भाग कितनी देर में भरा, 1 मिनट में। कुल मान लिया मैंने, कुल कितनी बाल्टी थी, कुल ये कुल होती है नीचे वाली, ये भाग होता है, ठीक है। तो कुल 9 था, 4 भर गया, रह शेष कितना गया 5। अब ये कितने में भर रहा है 1, ठीक है, 1 मिनट में। तो ये कितने में भर रहा है 4, 1 मिनट में। तो 5 पूछा है, तो हम इसको में से 1/4 डिवाइड करेंगे, निकल के आ जाएगा। तो इसमें करिए इंटू 1/4, तो कितने मिनट में भरेगा 5/4 मिनट में, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका देखिए 4/9 भाग और शेष कितना बचा 5/9 भाग, इक्वल लगा दीजिए और अनुपात समान अनुपात लगा दीजिए, ठीक है। अब ये तो भर रहा है 1 मिनट में और इसको मानते हैं हम कितनी मिनट में, x मिनट में, ठीक। इसको मानते हैं हम x मिनट में, ठीक है। इसका गुणा करेंगे वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। इसका करिए रेशियो को, तो इसको रेशियो को हम 4/9 अपॉन में 5/9 लिख सकते हैं। तो 9 से 9 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक। बचेगा क्या आपका 5/4, ये आंसर हो गया सेकंड। और सीधा सा भैया 4/9 भाग हमने कुल कितना माना 9, ठीक है, 9 माना, ठीक है। अब मेरा 4 भर गया है तो रह कितना गया 5, 5 रह गया। अब 4 जो भर रहा है वो 1 मिनट में भर रहा है, ठीक है। 4 1 मिनट में भरा, अब 5 कितनी देर में भरेगा, तो 1 से कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। तो जब 1 से कुछ ज्यादा लगेगा तो हम 4 से 4 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1/4 भाग भर, सॉरी 4 भाग भर रहा है 1 मिनट में ना, तो 5 भाग कितनी देर में भरेगा, 4 का डिवाइड कर देंगे, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 भाग भरेगा आपका 5/4, 4 4 पॉइंट, यहाँ पे 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1.25, कुछ 1 मिनट से कुछ ज़्यादा ही तो समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। या तो ऑप्शन में 1.25 दे रखा होगा, नहीं तो 5/4 दे रखा होगा, आंसर 5/4 हो गया, ठीक, 5/4 मिनट। अब 3 तरीके से बता दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको जो भी अच्छा लगे वो नोट करिए, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 120, थोड़ा फास्ट करा रहे, ठीक है, जिससे कि आपका ये सरलीकरण है ना जल्दी समाप्त हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? थोड़ा कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो आप बताइए, तो न लिखें, हम क्वेश्चन नंबर डाल के ही सॉल्व करा दें। आपको जैसा अच्छा लगे बताइए। लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, हम आपको बोले दे रहे, आप नोट कर लेना, ठीक है? बताइए आप। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं। तो गाय, टोटल गाय कितनी थी, या n का मान कितना था, ठीक है, ये बताना है। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को n गायों का झुंड है, ठीक है, गायों झुंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। n गायों का झुंड है, उसने अपने 4 पुत्रों में डिवाइड करना है, ठीक है। कितने पुत्रों में? 4 पुत्रों में। 4 पुत्रों में बांटना है, ठीक है। प्रथम इस प्रकार बांटना है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड का, पहले प्रथम पुत्र को कितना मिलेगा? पूरे झुंड का आधा, n/2, ठीक है। और दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4, ठीक है, तो n/4, ठीक है। दूसरे के बाद तीसरे पुत्र को कितनी मिलेंगी? थर्ड पुत्र को, तीसरे नंबर का पुत्र, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय, ठीक है। तीसरे को कितनी मिल रही? n/5 गाय। पहले को आधी, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5। तीसरे को पूरे झुंड की 1/5 तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं। चौथा है, उसे कितनी मिलती है? 7 गाय, ठीक है। चौथे पुत्र को कितनी? नहीं, 7 ही मिल रही हैं, ठीक, 7। तो n का मान पूछा है, ठीक, कुल गायों की संख्या कितनी है, ठीक है। करिए इसे, n का मान क्या है या कितना है? n गायों का झुंड है, ठीक, n गायों का झुंड है, उसमें क्या कह रहा है? 4 पुत्रों को बांटना है। ये n गायों का जो झुंड है उसे 4 में डिवाइड करना है, ठीक है। पहले पुत्र को उसने n/2 दिया है, दूसरे पुत्र को n/4, यानी पहले पुत्र को आधी दी है, दूसरे को 1/4, 1/4 कह लो या 1/4 कह लो, ठीक। तीसरे पुत्र को कितनी दी है? 1/5 दी है। चौथे पुत्र को उसने 7 गाय दी है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करिए। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले पुत्र को उसने n/2 प्लस, दूसरे पुत्र को n/1/4, कुल गायों का, पूरी गायों का, ठीक है। तीसरे को पूरी गायों का 1/5 प्लस चौथे को 7, इक्वल में हो जाएगा आपका कितना? n, ठीक है। कुल गायें पूछिए, इन्हीं को तो डिवाइड किया है। ये गाय हैं टोटल n, और इसे इस 4 में इस तरीके से डिवाइड किया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए। क्या करेंगे हम? इसका 2, 4, 5 का ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 20, ठीक है। 2 धाई 20, 10n प्लस 4 पंचे 20, 5n प्लस 5 चक्कू 20, 4n प्लस, इधर कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो 20 बार 7 दूनी 14, 140 बराबर में क्या है? n, ठीक। अब इसे ऐड करिए। अब ये क्रॉस गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 20n। इसे ऐड करिए, 10, 5, 15, 15, 4, 19n प्लस 140 बराबर, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 20n, ठीक है। अब ये 19n इधर जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो क्या बचेगा? n, तो n बचेगा, n बराबर कितना आ जाएगा? 140,
यही आंसर हो गया। कितनी गाय थी कुल? 140। ठीक है, n बराबर 19 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 20 में से 19 जाएगा, एक बचेगा, तो n बराबर कितना? 140। ठीक है, नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए आप। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरी गायों का पूरे झुंड का आधा तथा दूसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/4, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5वां भाग मिलता है, तो तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती हैं, तो n का मान बताइए। पूरा झुंड कितना था, कितनी गायों का झुंड था, वो बताना है। ठीक है, तो n का मान कितना निकल के आ गया? 140। ठीक है, n बराबर 140 दिख रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर डालिए 121। राम सिंह ने अपनी संपत्ति में RS अग्रवाल की बुक है, क्वेश्चन नंबर डालिए 121। क्वेश्चन नंबर 121 है, राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, राम सिंह ने आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग बाकी बची संपत्ति का आधा भाग बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 शेष शेष संपत्ति का 1/1 भाग अपनी पुत्री को दिया। 1/3 भाग किसे दिया? अपनी पुत्री को। शेष बची संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को यदि पुत्री को 1,25,000 मिले हों तो पूरी संपत्ति कितनी है? पूरी संपत्ति बताओ। पूरी संपत्ति बताओ। 1,25,000 मिले हों तो पूरी संपत्ति बताओ। ठीक है, उसकी सारी संपत्ति कितनी थी? ठीक, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग, जैसे 10 रुपए हैं, उसने 5 रुपए किसे दे दिए? अपनी पत्नी को। आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति, अब बाकी बची कितनी? 5। 10 थे, 5 उसने अपनी पत्नी को, अब 5।
ठीक, शेष। बाकी बची संपत्ति का आधा भाग, 5 का आधा 2.5, ठीक है, पुत्र को दे दिया, तथा शेष संपत्ति का अब 2.5, ठीक है। ऐसे फिर शेष संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पुत्री को दिया। अगर पुत्री को उसने 1,25,000 रुपए मिले हों तो पूरी संपत्ति उसकी कितनी थी, ठीक है। देखिए कैसे होगा ये, देखिए आधा भाग मान लिया उसकी कुल संपत्ति कितनी थी, कुल x, कुल कितनी थी x, आधा भाग किसे दे दिया, पत्नी को, x/2, ठीक है, आधा भाग पत्नी को। बाकी बची संपत्ति का, अब बाकी बची कितनी है, आधी, ठीक, पुत्र को, तो पुत्र को कितनी मिलेगी, x/4, ठीक है। कैसे 4, बची है ना आधी, आधी का आधा 1/4 हो जाएगा, 100 रुपए है, ठीक है। 100 रुपए में से उसने 50 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए। अब बचे कितने, 50, 50 में से आधा शेष संपत्ति का, रुकिए, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, ठीक, 50 का आधा 25 अपने पुत्र को। अब बचा कितना, 25, 25 किसे दे दिया, अपनी पुत्री को, तो पुत्री को कितना मिला। अब शेष संपत्ति कितनी बची थी उसकी, 1/4 भाई, 1/4, 100, क्योंकि आधा इसे दे दिया, आधे में से आधा, आधे में से आधा। मान लीजिए जैसे ये 3 है, 3 और हम उसका 2 का एलसीएम ऐसे ही मान रहे हैं 60 होगी, ठीक है। मान लीजिए कि उसके पास 60 रुपए थे, ठीक, उसने आधे किसे दे दिए, अपनी पत्नी को। अब उसके पास कितने बचे, 30, अब 30 में से आधे पुत्र को, तो उसके पास कितने बचे, 15 रुपए, ठीक है, कितने बचे, 15 रुपए। अब 15 का 1/3 निकालेंगे, 15 का 1/3 संपत्ति, शेष बची संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पुत्री को, ठीक, तो 1/3, तो 5 दे दिया किसे, पुत्री को, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आधा दे दिया हमने x/2 और आधे का आधा 1/4 पुत्र को। अब इसका भी आधा, इसका आधा कितना होगा, 1/4 का आधा, इसे 1/3 भाग दे दिया, 4 3 12, तो x/12, ठीक है, ये उसका हिस्सा हो गया। अब पुत्री का इसमें दे रखा है, तो x/12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,25,000, ठीक है, 1,25,000। तो x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि कुल माना है, इसका क्रॉस कर दीजिए, गुणा करिए, 0 0 0, 12 पंचे 60 की 0, हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 6 30 की 0, हासिल 3, 12 एकन 12 और 3 15, तो ये कितना हो गया, 15 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। कुल संपत्ति उसकी कितनी निकल के आ गई, 15 लाख, कितनी निकल के आई, 15 लाख रुपए, यही आंसर हो गया। उसने x का मान पूछा था, कुल संपत्ति कितनी है, कुल संपत्ति कितनी निकल के आई, 15 लाख, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए आप 122, क्वेश्चन नंबर 122 है, वो हिट एंड टाइल से बहुत जल्दी होगा, ठीक है। बहुत से टीचर इसे छुड़वा देते, लेकिन हम इसे नहीं छुड़वाएंगे, इसे नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 122, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है, एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 प्लस एक सेब दूसरे ग्राहक को, तथा शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब शेष बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे। एक फल विक्रेता, आप बताइए क्वेश्चन लिखवाएं या नहीं लिखवाएं, चलिए आप स्लो स्लो लिखिए। देखिए, एक फल विक्रेता कुछ सेबों की संख्या का
कुछ सेबों की संख्या का आधा भाग प्लस एक, आधा भाग मानिए 1/2 भाग प्लस एक सेब पहले ग्राहक को, ठीक है। ये किसे देता है, आप खुद ही क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है बड़े बड़े अगर लिखवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 122, एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा 1/2 प्लस एक पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 प्लस एक दूसरे ग्राहक को कितना 1/3 प्लस एक, ठीक है, 1/3 प्लस एक, और तीसरे ग्राहक को कितना देता है, शेष तथा शेष का 1/5 तथा एक, तीसरे ग्राहक को शेष का भी 1/5 प्लस एक, ठीक है, और चौथे ग्राहक को कितना देता है, इसके बाद उसके पास तीन सेब शेष बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे, चौथा ग्राहक नहीं है, अब ये कह रहा है लास्ट में उसके पास कितने सेब बचते हैं, लास्ट में 3 सेब बचते हैं, 3 सेब बचे। तो कुल सेब पूछ रहा, कुल सेब प्रारंभ में कितने थे, कुल सेब प्रारंभ में कितने थे, ठीक है, कुल सेब पूछ रहा है, कुल सेब प्रारंभ में कितने थे। क्वेश्चन कह रहा है पहले ग्राहक को कुछ उसके पास सेब होंगे, पहले ग्राहक को उसने आधे सेब दिए और प्लस एक सेब दे दिया, उसके बाद दूसरे ग्राहक को उसने एक जो बचे उनका 1/3 दिया प्लस एक दे दिया, और तीसरे ग्राहक को उसने 1/5 प्लस एक दे दिया। अब लास्ट में उसके पास 3 सेब शेष बचते हैं, कितने, 3। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल उसके पास कितने सेब थे। अब ऑप्शन देखिए, हिट एंड टाइल से देखिए आप लोग, ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है आपका 15, ठीक है, डी ऑप्शन क्या है 15, 18, 20, 19 की जगह 25 कर लीजिए, ठीक, ये है। तो हम ना आपको घुमा के हम सीधे सीधे जाते हैं, ठीक, हमने ऑप्शन ले लिया सी, उसके पास कुल सेब कितने थे, कुल 20, कुल कितने हुए थे 20, ठीक है, ऑप्शन सी से कर रहे कितने थे 20, 20 का आधा पहले ग्राहक को उसने कितने दिए 1/2 प्लस एक, तो 20 का आधा 10 और 1 11, पहले को उसने 11 सेब दिए, ठीक है, दूसरे ग्राहक को उसने सेकंड ग्राहक को, अब शेष कितने बचे, 20 में से 11 चले कितने बचे 9 का उसने 1/3 प्लस एक दूसरे ग्राहक को दिए, तो 3 का 9 और 1 3 का इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और प्लस 1 4 उसने दूसरे वाले को दे दिए। अब शेष का तीसरा 11 4 15 सेब चलेगा, अब रह गए 5, अब तीसरे को कितना दे रहा है 5 का 1/5 प्लस एक, तो 5 से 5 कट हो जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कट, 5 एकन 5, 1 और 1 2, उसने कितने दे दिए 2। अब देखिए जोड़िए 11 4 15, 11 4 15 और 2 17, ठीक है, कितने सेब हो गए 17, और उसके पास कितने बच रहे थे 3, तो पूरे सेब 3 दे के उसे पूरे 20 बच रहे हैं, ठीक है, 20, यानी कि आंसर मेरा क्या हो गया, उसके पास प्रारंभ में कितने सेब थे 20, यही आंसर हो गया, ठीक है, प्रारंभ में उसके पास कितने थे 20। मान लीजिए उसके पास 20 सेब थे, उसने पहले ग्राहक को आधे प्लस एक, तो 20 का आधा 10 और प्लस एक 11, पहले ग्राहक को उसने कितने दे दिए 11, अब 20 में से 11 निकाल दिए, उसके पास बचे कितने 9 सेब, ठीक है, अब दूसरे ग्राहक को उसने क्या किया 1/3 प्लस एक दिया, तो 9 का 1/3 3 प्लस एक करेंगे तो 4, ठीक है, अब 11 पहले को दे दिए, दूसरे को 4 देगा, तो कितने हो जाएंगे 11 4 15, अब 20 में से 15 सेब उसने बांट दिए, अब उसके पास सेब कितने बचे 5, ठीक,
अब 5 का तीसरे ग्राहक को वो 1/5 प्लस 1 सेब दे रहा है तीसरे को, तो 5 का 1/5 1 आएगा और प्लस 1 तो 2 सेब। तीसरे को उसने कितने दिए? 2। ठीक, अब 15 तो पहले से दे चुका है और 2 और दे दिए तो 17 हो गए। अब उसके पास 3 सेब बच रहे शेष, तो 20 हो गए पूरी पूरी। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके पास प्रारंभ में कितने सेब थे, तो कितने थे? 20। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन इसे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 नोट करिए। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 मिलता है। लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए 1 मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर 30 रुपए 30 मिले, कितनी बार उसका निशाना चूका? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 123, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो निशाना लगाता है, ठीक है, वो निशाना लगाता है, निशाना लग जाता है तो उसे 1 रुपए मिलता है, अगर नहीं लगता है तो उससे 1 वापस लिया जाता है। ठीक है, इससे उसने क्या किया, उसने निशाना लगाया, उससे टोटल उसने 100 बार निशाना लगाया और 100 बार में उसे कितनी बार उसे रुपए मिले? उसे सिर्फ 30 रुपए मिले। तो क्वेश्चन पूछता है कितनी बार निशाना चूका। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे कितने रुपए? 30 रुपए मिलते हैं, तो उसका निशाना कितनी बार चूका। ठीक है, क्वेश्चन है कितना? 100। ठीक, उसने कितने रुपए पाए? 30 रुपए उसे मिले, तो उस यानी कि उस एक निशाने पे तो 1 रुपए मिलता है, तो 70 निशाने उसने क्या किया है, ये 70 निशाने वो क्या किया? चूक गया है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कितने निशाने चूका है। ठीक है, माना 100 निशाने उसने लगाए, चूका x। ठीक है, तो 100 माइनस x कितना चूका? x प्लस प्लस होगा या माइनस? माइनस जब चूकता है तो कितना घटता है? 1, तो माइनस x बराबर में कितने रुपए उसे मिले? 30। ठीक है, कितने रुपए मिले? 30। क्वेश्चन में उसने निशाना चूका, पूछ रहा है कितनी बार उसका निशाना चूका, तो हमने माना x। 100 बार उसने निशाना लगाया, ठीक है, 100 में से x हमने माइनस कर दिया, क्यों? इतनी बार वो चूका निशान। ठीक है, माइनस फिर कितनी बार चूका? x बार। ठीक, तो इक्वल में कितने रुपए मिले थे उसे? 30। ठीक है, इसे सॉल्व करिए, इसको करेंगे तो 100 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x बराबर में 30। ठीक, ये 30 इधर लाइए, इसे इधर ले जाइए, तो 100 माइनस 30 बराबर, ये प्लस माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x 100 में से 30 जाएगा, 70 बचेगा, तो 2 से ये कटेगा तो 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 35। उसका निशाना कितनी बार चूका है? 35 बार। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है उसका निशाना कितनी बार चूका, तो कितनी बार बताएंगे आप? 35 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, कितनी बार वो निशाना चूका? 35 बार, 35। चलिए, तो आज के लिए ही इसे नोट करिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।